एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, लेकिन उसी के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया जाता है। क्या है ये पूरा मुद्दा और भारत पर इसकी क्या स्थिति रहेगी? हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंवरपाल सर, जो आपको इस विषय के बारे में बताएंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुरो, उन्हें यूएस ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चला के उनको उनके देश से ही उठा लिया है। इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया है हिस्ट्री के अंदर कि आज तक रूलिंग मतलब सिटिंग प्रेसिडेंट को इस तरह से उठाया गया है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ। हाँ, लोकतंत्र के खिलाफ है। एक बार लोगों को कई बार ये भी लगता है कि जो सद्दाम हुसैन है उसे भी यूएस ने उठाया था और उसको भी वो यूएस लेकर गए थे, पर जो सद्दाम हुसैन था उसे उठाया था बट उसको इराक में रखा गया था, उसका केस वहीं पे चला था। बट जो निकोलस मदुरो है, इनको यूएस के द्वारा उठाया गया। डेल्टा फोर्स, यूएस की जो फोर्स है, यूएस क्या बोलता है कि उससे अच्छी फोर्स किसी दुनिया में है ही नहीं। उसी का एग्जाम्पल आप देख भी सकते हो। यूएस की डेल्टा फोर्स ने 140 मिनट का एक ऑपरेशन चला, 140 मिनट के ऑपरेशन के अंदर कहते हैं जो निकोलस मदुरो है उनको उन्हीं के घर से उठा के वो लेकर आ गए। और अब यूएस का क्या इसके ऊपर यूएस क्या बताता है, और यूएस क्या बोलता है कि जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला से ड्रग्स बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर यूएस में आती है। अच्छा, यूएस के अंदर भी ये चीज़ें आती है, लेकिन लोगों का तो सर ये मानना है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। टेक्नोलॉजी इज़ अ सेपरेट मैटर। बात यहाँ पे अगर करी जाए कि इस चीज़ की, नार्को की, और बात करी जाए ड्रग्स की, इस चीज़ में अगर आप देखो कहीं मतलब हमें वो चीज़ें दिखती हैं जो हमें दिखाई जाती हैं। हाथ इधर से भी है, हाथ इधर से भी है। ये तो आपने देखना है कि आप किस साइड से देख रहे हो। हर चीज़ के अपने अपने पॉइंट्स हैं। कई बार देखा होगा कि यूएस में लोग सड़कों के किनारे नीचे लेटे हुए वहीं पे नशीले पदार्थ पर के हाँ, हमने देखी है सर वो। हाँ, वो अब यूएस में जो नशा आप देखो ना, किसी देश के राष्ट्रपति को उठाने तक की बात आ गई। इट मीन्स जो नशा वहाँ पे किस कदर फैला होगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। तो यूएस ने क्या करा, रीज़न क्या दिया यूएस ने कि वहाँ पे अमेरिका के अंदर जो ड्रग्स है वो किसके द्वारा फैलाई जा रही है? वेनेजुएला के द्वारा। अब वेनेजुएला, इसी वजह से उन्होंने किसको उठा लिया? वहाँ के राष्ट्रपति को। अब अगर ये बात करें, ये तो अब किसी सिंपल आदमी से भी बात करें, वो भी इस पे बता ही सकता है कि मेक्सिको से सबसे ज़्यादा नशा आता है यूएस में। और उठाया किसे? वेनेजुएला। अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए, वेनेजुएला वो देश है जिसपे जो ऑयल है ना धरती के नीचे, जिसे अभी निकाला नहीं गया, सब हाँ सर्वाधिक जो ऑयल है, सबसे ज़्यादा जो तेल है जिसे अभी धरती से निकाला जाना है, वो वेनेजुएला के पास है। उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इस बात को, ये इंसिडेंट्स आज का देख रहे हो। अगर आप आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले से देखो ना, यूएस वेनेजुएला के तो रिलेशन ही टोटली डिस्टर्ब है स्टार्टिंग से। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के, ये तो मतलब इंडिया पाकिस्तान सेम एज इंडिया और वेनेजुएला, यूएस और वेनेजुएला। मतलब वो चाह क्या रहे हैं, जो मेन पॉइंट उन लोगों का है क्या कि हमें करना क्या है। यूएस का डोमिनेंस दुनिया में से कम होता जा रहा है। एक कंट्री ने पूरी दुनिया पे रूल करा। 1945 फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना, ऑयल के ऊपर कंट्रोल करा। ऑयल कंपनीज यूएस की हैं, यूएस की ऑयल कंपनीज हैं, सारी जगह पे वो ऑयल को धरती से निकालते हैं। कंपनीज कुछ नहीं कहती, कंपनीज क्या कहती है, हमें पेमेंट सिर्फ डॉलर में चाहिए। दुनिया में डॉलर चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि ऑयल की जो बाइंग है वो किस चीज़ में है? डॉलर में। यूक्रेन रशिया वॉर हुई, डॉलर का इम्पैक्ट करने की बात कि डॉलर को कम करा जाए, कि डॉलर कम करना है किसी न किसी तरह। अगर डॉलर ही कम हो गया तो यूएस की वैल्यू रहेगी नहीं, करेंसी की वैल्यू गिर गई। अगर करेंसी की वैल्यू गिर गई, देश की वैल्यू गिर गई। अब करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। उन्होंने देखा कि क्या करा जाए कि मार्केट में जितना ज़्यादा ऑयल जाएगा उतनी किसकी वैल्यू बढ़ेगी? डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। अब दुनिया में आप लोग चाहे ईवी की तरफ शिफ्ट ऑन कर लो, चाहे किसी की तरफ शिफ्ट ऑन कर लो, यूएन तो डायरेक्ट बोलता है कि वी आर नॉट, ये क्या नाम है जो ट्रम्प है, ट्रम्प सीधा तो कहता है कि एनवायरनमेंट नथिंग एल्स, कुछ नहीं होता, अपना काम करो। रीज़न यही है कि उनको ऑयल बेचना, उनको ऑयल डॉलर की वैल्यू बन रही है और अमेरिका की वैल्यू स्टेबलाइज करना है। अब यार ये कौन कहेगा कि आप एक देश के राष्ट्रपति को नशे की वजह से उठा के लेके आ रहे हो? पावर है यूएस भाई। कोई बोल के दिखा दो। मैं कहीं पे पढ़ रहा था, एक शब्द पढ़ा मैंने, कागजी शेर।
कागजी शेर, उसमें लिखा क्या हुआ था, चाइना और रशिया कागजी शेर है। चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं वेनेजुएला के अंदर, एयर डिफेंस सिस्टम। अभी देखो ना, चाइना के लिए कितना बड़ा फेलियर है कि यूएस की एयरफोर्स आई, यूएस की काम ही नहीं कर पाए एयर डिफेंस सिस्टम। आज की स्टेटमेंट, आज इस टाइम हम बैठे हैं, यूएस में दिन हो रहा होगा ना जरा, हमारे यहाँ रात हो रही है, वहाँ का प्रेसिडेंट मॉक कर रहा है उन्हें कि भाई कहाँ है तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम, खत्म। चाइना का माल थोड़े दिन चला। इंडिया में देखा ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेशन सिंदूर में हमारी एयरफोर्स वो अंदर तक मार के आई है इनको। उनके पास भी कहीं ना कहीं चाइना का माल होगा, पाकिस्तान वालों के पास। हमारी एयरफोर्स अंदर तक मार के आई है इनको। अब चाहे ये कुछ भी कही जाए, अपना प्रोपेगेंडा जितना मर्जी फैलाई जाए, हमारी एयरफोर्स ने करा है ना एयर स्ट्राइक। इनके नूर खां एयरवेज पे जाके देखो क्या बुरा हाल कर रखा था, कुछ नहीं छोड़ा। अब यही बात यूएस कह रहा है किसको, चाइना को, कि तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ पे है, कुछ भी नहीं। गए ना, उठा के लेके आए, बोल लो कागजी शेर। इंडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन्होंने चाइना को भी जवाब दे दिया कि भाई आप अभी कैपेबल नहीं हो हमसे लड़ने के लिए। चाइना और रशिया दोनों को फुल बोल क्यों नहीं रहे? इसी चक्कर में भाई वो यूएस है, वो पावर आज भी जिसको लगता है कि यूएस का डोमिनेंस कम है, उसने अपनी वो पावर समय पर दिखाता रहता है। अभी तुम थोड़े दिन वेट करो, कल की ही स्टेटमेंट है, बोला गया है कि टैरिफ्स बढ़ेंगे, 0 से 500% तक टैरिफ आएंगे। इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगने वाला देश है। भारत हमारे देश पे सर्वाधिक टैरिफ लगाता है यूएस। हमारे देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता किसी ना किसी तरह से तो कम करनी पड़ेगी ना। यूएस बेटा इंस्टेबिलिटी चाहता है कि किसी तरह जी रहे और हमारे समान हथियार बिकते रहें और अपना डोमिनेंस बना रहे बस। यार आपको क्या लगता है कि ये प्रॉपर्टी खरीद ली और हमारे लिए क्या, प्रॉपर्टी खरीद लो, गोल्ड खरीद लो। भाई तुम देखो ना, अगर एक फाइटर जेट की वैल्यू देखना कभी चेक करके, एक फाइटर जेट की कितनी वैल्यू है। हमारी इतनी बड़ी बड़ी डील्स होती है ना, जितनी हमारी छोटी स्टेट्स का बजट होएगा, जितनी बड़ी बड़ी डील्स जब ये फाइटर जेट बिकते हैं, लड़ाई होगी, फाइटर जेट बिकेंगे, इनडायरेक्टली किसका फायदा है? यूएस का। अब हमारे टॉपिक पे घूम फिर के अगर बात करें हम, कि जो निकोलस मदुरो है वो एंटी यूएस था। एंटी यूएस का मतलब कि मैं झुकूंगा नहीं। अब जो झुकेगा नहीं, ऑयल में तेरा कब्जा चाहिए, या तो यूएस की बात मान के उनके अंडर है। यूएस की उसने बात नहीं मानी, अगलों ने क्या करा, ऑपरेशन चलाया एब्सोल्यूट रिजॉल्व, और साथ के साथ रात्रि के टाइम में, रात के समय में किसको उठा लाए थे जाके? नाइक का उसने एक ट्रैक सूट पाया हुआ है, जो जिसमें उठा के लेके आए थे ना, नाइक का ट्रैक सूट था। अगले दिन से ना उस ट्रैक सूट की सेल ही देखना आप ग्राफ पे जाके, उसकी ट्रैक सूट की सेल ही बढ़ेगी। वो बंदे को उठाया गया है और इसी चक्कर में, मतलब जो दिखता है वो बिकता है। अब एक देश का प्रेसिडेंट ट्रैक सूट पा के बैठा है, उस ट्रैक सूट की सेल तक बढ़ गई। दुनिया कहाँ तक सोचती है, कई बार ये देखने को भी लगता है। पर मेन बात क्या है कि वहाँ पे जो ऑयल है, कहीं ना कहीं उस पर एक्सेस करना चाह रहा है यूएस चाहता है कि ऑयल पे एक्सेस हो जाए उनका और अपना ठीक चलता रहेगा। निकोलस मदुरो ने माननी नहीं थी, अगलों ने अपना कर दिया काम। तो आने वाले समय में सर क्या संकेत रहते हैं, क्या उस देश पे मतलब कि कंट्रोल पर पाएगा? और अभी वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट थी उसे प्रेसिडेंट बना दिया। जो वाइस प्रेसिडेंट थी ना, कहीं ना कहीं जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है वहाँ पे शुरू हो गया। नहीं, अभी तो जो प्रेसिडेंट बनी है वो मदुरो की पार्टी की बनी है। अच्छा, उन्हीं की पार्टी। यूएस क्या बोल रहा है कि हम दोबारा क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे। कई बार अपना जिससे लड़ाई हो वो बहुत पावरफुल आदमी है, और वो यूएस ही है भाई, पावरफुल है। बट लेट्स सी, देखो अब ये भी नहीं है कि अगर हम कमज़ोर हैं तो हम दब जाएंगे। अगर इट डजंट मीन कि वेनेजुएला कमज़ोर है वो दब जाएगा, थोड़ा तो लड़ेगा ना, जब तक है तो लड़ा। यूक्रेन इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है, यूक्रेन लड़ ही रहा है रशिया से। और इसी में तो ट्रंप ने रशिया को भी मॉक करा है कि भाई तुम क्या 3 साल से लड़ रहे हो यूक्रेन के साथ, हमें देखो 1 मिनट में गए प्रेसिडेंट को उठा लाए। मतलब कई बार तो लगता है जियो पॉलिटिक्स में चली मजाक रहा है ऐसी ऐसी बातें करते हैं ये लोग। बस ये है, लेट्स सी, देखते हैं आगे। तो अब यूएस का कोर्ट डिसाइड करेगा व्हाट विल हैपन, क्या बनता है क्या नहीं, क्या क्या प्रोसीडियाँ रहेंगी, क्या क्या हो पाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस तरह से और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। थैंक यू सो मच।